हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएसवी जीके स्टडी में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में 29 सितंबर से लेकर 30 अक्टूबर तक जितने भी एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी शिफ्टों के इंग्लिश के जितने भी एंटोनिम और सिनोनिम्स पूछे गए हैं वो सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वर्ड इज़ एन एंटोनिम फॉर एले। एले का एंटोनिम क्या है? एले का मतलब होता है मित्र, उसका एंटोनिम है यानी अपोजिट है एनिमे, यानी ऑप्शन सी इज़ योर करेक्ट आंसर। और फ्रेंड, सपोर्टर, पार्टनर, ये सभी एले के सिनोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द एंटोनिम ऑफ प्रोडिजियस। प्रोडिजियस का एंटोनिम क्या है? फ्रेंड्स, प्रोडिजियस का मतलब होता है बहुत बड़ा, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन है स्मॉल, यानी बहुत छोटा। ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। चलिए फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, विच वर्ड इज अ सिनोनिम फॉर कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी का सिनोनिम बताना है। कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है षड्यंत्र। आपके चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए है एग्रीमेंट, ऑप्शन बी है प्लॉट, ऑप्शन सी है कोलाब्रेशन, ऑप्शन डी है अंडरस्टैंडिंग। तो कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है षड्यंत्र, इसका ऑप्शन बी करेक्ट है प्लॉट। एग्रीमेंट, कोलैबोरेशन, अंडरस्टैंडिंग, ये सभी कॉन्स्पिरेसी के सिनोनिम्स हैं। चलिए फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, विच वर्ड इज अ सिनोनिम फॉर डिलीजेंट। डिलीजेंट का सिनोनिम बताना है। डिलीजेंट का मतलब होता है बहुत काम करने वाला। उसका सिनोनिम है ऑप्शन सी हार्ड वर्किंग, यानी हार्ड वर्किंग उसका सिनोनिम है। और केयरलेस, लेजी और इनडिफरेंट, ये तीनों जो हैं वो डिलीजेंट के एंटोनिम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिजेंस का सिनोनिम और एंटोनिम देखने हैं। तो एलिजेंस का मतलब होता है लालित्य, इसका सिनोनिम है चार्म, डेलिकेसी, डिग्निटी, ग्रेस, ग्रैंड्योर, लग्जरी, मैग्निफिसेंस, नोबेलिटी, प्योरिटी, रिफाइनमेंट और रिस्ट्रेंट। एंटोनिम्स हैं इन एलिगेंस, द क्वालिटी ऑफ लैकिंग, रिफाइनमेंट एंड गुड टेस्ट। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, यीलिंग। यीलिंग का आपको सिनोनिम्स देखना है और एंटोनिम्स। यीलिंग का सिनोनिम्स होता है क्राई आउट, मीन्स यीलिंग का मतलब होता है चिल्लाना। इसका सिनोनिम्स है क्राई आउट, शाउट, हॉलर, स्क्रीम, बेलो, रोर, हॉल, श्रिक, हॉल, बाउल, वुम्ब। ठीक है। और इसके एंटोनिम्स है विस्पर, मटर, मरमर, मम। ये सभी यीलिंग के एंटोनिम्स हैं। यीलिंग के एंटोनिम्स चिल्लाने के जस्ट अपोजिट हो जाएंगे। विस्पर यानी फुसफुसाना, मटर, मरमर, मम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, डिलीजेंट। डिलीजेंट के सिनोनिम और एंटोनिम्स देखने हैं। डिलीजेंट का मतलब होता है परिश्रमी, इसका सिनोनिम है हार्ड वर्किंग, इंडस्ट्रियस, मेटिकुलस, परसिस्टेंट, कंसिस्टेंस, डेडिकेटेड एंड अटेंटिव। ये सभी डिलीजेंट के क्या हैं? सिनोनिम्स हैं। और इसके एंटोनिम्स हैं लेजी, नेग्लिजेंट, केयरलेस, इनअटेंटिव, इंडिफरेंट, आइडल, एपैथेटिक और अनमोटिवेटेड। ये सभी आपके डिलीजेंट के एंटोनिम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, एम्बैरेसमेंट का आपको सिनोनिम और एंटोनिम देखना है। एम्बैरेसमेंट मीन्स होता है शर्मिंदगी, इसका सिनोनिम है शेम, ह्यूमिलिएशन, डिस्कम्फर्ट, मॉर्टिफिकेशन, अनईज, डिसग्रेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस एंड अवेकर्डनेस। एंटोनिम्स हैं इसके एम्बैरेसमेंट के कॉन्फिडेंस, एश्योरेंस, कंफर्ट, प्राइड और कंपसर। ठीक है, COMPOSUR, कंपसर। ये सभी आपके एम्बैरेसमेंट के क्या हैं? एंटोनिम्स हैं। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, इंगेजिंग। आपको इंगेजिंग का सिनोनिम और एंटोनिम देखना है। इंगेजिंग का मतलब होता है मनोहर, तो इसके सिनोनिम्स हैं विनिंग, अट्रैक्टिव, चार्मिंग, इनचैंटिंग, कैप्टिवेटिंग, प्लीजिंग, लाइकेबल, डिसआर्मिंग, विंसम। ये सभी इंगेजिंग के सिनोनिम्स हैं। इंगेजिंग के एंटोनिम्स हैं ऑफेंसिव, डिसएग्रीएबल, डिसप्लीजिंग, अनअट्रैक्टिव, अनप्लीजेंट, अनलाइकेबल, अनलवलेबल, रिपल्सिव और रिपेलिमेंट। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैलस।
कैलस का आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बताना है, मतलब एक पूछा जाता है, आप उसका एंटोनिम भी देख लीजिए। तो कैलस का मतलब होता है क्रूअल यानी निर्दयी। इसके सिनोनिम्स हैं ब्रूटल, क्रूअल, हार्ड, हार्श, हार्टलेस, इनह्यूमन, इनसेंसिटिव, अनकेयरिंग, अनसिम्पैथेटिक। और इसके एंटोनिम्स हैं सॉफ्ट, सेंसिटिव, अंडरस्टैंडिंग, केयरिंग, जेंटल, टेंडर, कंपनसेनेट और कंसिडरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीशम्बली। प्रीशम्बली का सिनोनिम्स देखना है और एंटोनिम्स, ठीक है। प्रीशम्बली का मतलब होता है संभव। इसके सिनोनिम है डाउटलेस, प्रोबेबली, अशम्बली, लाइकली, प्रीशम्बिलिटी, इन ऑल प्रोबेबिलिटी। और इसके एंटोनिम्स हैं इनप्रोबेबली, इनक्रेडिबिलिटी, यानी सारे उसके अपोजिट हो जाएंगे, अनबिलीवेबली, अनप्रिजेबली, इनकन्वेंसिबली एंड अनथिंकेबली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन का सिनोनिम और एंटोनिम्स देखना है। जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है लीगल पावर यानी कानूनी अधिकार। तो इसके सिनोनिम्स है अथॉरिटी। अथॉरिटी तो कॉमन वर्ड है जो हम यूज़ करते हैं, इसे इस चीज़ की अथॉरिटी प्राप्त है, ठीक है। अथॉरिटी, कमांड, कंट्रोल, डोमिनेंट, पावर एंड स्वे। इसके एंटोनिम्स है इनएफिशिएंसी, इनफेरियोरिटी, इनकैपेसिटेशन, इनकम्पनटेशन, होपलेसनेस, सब्जेक्शन। ये सभी इसके एंटोनिम्स हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी का सिनोनिम और एंटोनिम्स देखना है। ट्रैंक्विलिटी का सिनोनिम है, ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है शांत। इसका सिनोनिम है काम, पीस, क्वाइट, सेरेनिटी, पीसफुलनेस, रिस्पॉन्स, हस, प्लेसिडिटी, स्टिलनेस, रेस्टफुलनेस। और एंटोनिम्स है अप्रोर, टमल्ट, कमोशन, डिसऑर्डर, अपसेट, नॉइज, कन्फ्यूज़न, एक्साइटमेंट, टर्मोइल, डिस्टर्बेंस, एग्नीशन, रेस्टलेसनेस। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा स्लोपी। स्लोपी का सिनोनिम और एंटोनिम देखना है। स्लोपी का मतलब होता है गंदा या मैला। इसके सिनोनिम्स है केयरलेस, स्लैपडेस, रैश, टफ, थॉटलेस, नेग्लिजेंट, रेकलेस, इररिस्पॉन्सिबल, वाटरी, स्लॉप्सी एंड मडी। इसके एंटोनिम है केयरफुल, ड्राई, नीट, टाइडी, ऑर्डरली एंड क्लीन। नेक्स्ट क्वेश्चन रिक्लूज। रिक्लूज के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखने हैं। रिक्लूज का मतलब होता है सन्यासी। इसके सिनोनिम्स है हर्मिट, सॉलिटरी, एस्केटिक, एनकोरिएट, मॉन्क, इडिमिएट, नन, एब्स्टेनर, सेल्फ डिनियर। और इसके एंटोनिम्स हैं सोसेबल और ग्रीगेरियस। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा सबमिसिव। सबमिसिव के एंटोनिम और सिनोनिम्स देखने हैं। तो सबमिसिव का मतलब होता है आज्ञाकारी, ठीक है। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे ओबीडेंट, मीक, हम्बल, यील्डिंग, कॉम्प्लिएंट, पिलेंट, डोसाइल, ट्रैक्टेबल, पैसिव एंड रिसाइंड। और इसके एंटोनिम्स हैं रेबिलियस, डिसओबिएंट, हॉगटी, प्राउड, एरोगेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन चूज़ द सिनोनिम ऑफ एलिक्वेंट। आपको एलिक्वेंट का सिनोनिम्स फाइंड आउट करना है। ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन फर्स्ट है साइलेंट, ऑप्शन सेकंड परसुएसिव, ऑप्शन थर्ड है टंग टाइड, ऑप्शन फोर्थ है डल। तो एलिक्वेंट का मतलब होता है सुवक्त। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड यानी परसुएसिव। परसुएसिव का मतलब भी सुवक्ता होता है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा चूज़ द सिनोनिम ऑफ एपेथेटिक। एपेथेटिक का सिनोनिम्स फाइंड आउट करना है। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन फर्स्ट इनथ्यूस्टास्टिक, ऑप्शन सेकंड इनडिफरेंट, ऑप्शन थर्ड पैशनेट, ऑप्शन फोर्थ इमोशनल। फ्रेंड्स एपेथेटिक का मतलब होता है उदासीन, तो इसका ऑप्शन सेकंड करेक्ट है इनडिफरेंट। इनडिफरेंट एपेथेटिक का सिनोनिम्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन चूज़ द सिनोनिम ऑफ इमैक्युलेट। इमैक्युलेट का आपको सिनोनिम बताना है। इमैक्युलेट का मतलब होता है बेदाग। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन फर्स्ट क्लीन, ऑप्शन सेकंड डर्टी, ऑप्शन थर्ड च्योटिक, ऑप्शन फोर्थ स्टेन्ड। तो इमैक्युलेट का मतलब होता है बेदाग। इसका सिनोनिम हो जाएगा जो सेम हो, मतलब
बेदाग का सेम है क्लीन, यानी ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द एंटोनिम ऑफ बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट का आपको एंटोनिम बताना है। बेनेवोलेंट का मतलब होता है परोपकारी। आपके ऑप्शन से ऑप्शन फर्स्ट काइंड, ऑप्शन सेकंड क्रूएल, ऑप्शन थर्ड केयरिंग, ऑप्शन फोर्थ जेनरस। तो बेनेवोलेंट का मतलब होता है परोपकारी और इसका एंटोनिम हो जाएगा जस्ट अपोजिट इसका क्रूएल, यानी ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। मतलब डिमोलिश दिया है आपको, डिमोलिश का एंटोनिम बताना है। तो डिमोलिश का मतलब होता है किसी चीज़ को गिरा देना, तोड़ देना, ठीक है। और इसका उल्टा होता है कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है निर्माण करना। तो इसका ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा, कंस्ट्रक्ट। इनवाइट का मतलब हम सभी को पता है किसी को बुलावा देना। क्रिटिसाइज यानी आलोचना करना। कंस्ट्रक्ट का बता ही दिया है, निर्माण करना। और अप्रिशिएट, अप्रिशिएट मीन्स होता है किसी को बढ़ावा देना, अप्रिशिएट करना। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवर्जन एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। एवर्जन का एंटोनिम्स इनमें से कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन फर्स्ट एंटीपैथी, ऑप्शन बी लिंकिंग, ऑप्शन सी सिंपैथी, ऑप्शन डी लकी। तो एवर्जन का मतलब होता है विरोध करना, यानी घृणा करना, अलग करना। तो इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा लिंकिंग। लिंकिंग का मतलब होता है जुड़ना, जोड़ना या एकजुट करना। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पलीफाई। एम्पलीफाई के सिनोनिम और एंटोनिम देखने तो एम्पलीफाई का मतलब होता है बढ़ाना, विस्तार करना। तो इसके सिनोनिम्स हैं मैग्नीफाई, एक्सपैंड, इन्फ्लेट, एक्साग्रेगेट, हाइटेन, इंटेंसिफाई, ब्लो अप, ओवरड्रॉ, ओवरस्टेट। और इसके एंटोनिम्स हैं डाउन प्ले, मिनिमाइज, अंडरस्टेट। नेक्स्ट देखते हैं फ्लक्चुएट। फ्लक्चुएट का आपको सिनोनिम एंटोनिम देखना है। तो फ्लक्चुएट का मतलब होता है उतार चढ़ाव। इसके सिनोनिम्स हैं चेंज, शिफ्ट, वेरी, स्विंग, हेजिटेट, अल्टरनेट, वेवर, अनड्यूलेट और ऑसिलेट। ये सभी सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हैं कांस्टेंट, सर्टेन, स्टेडी, स्टेबल, अनचेंजिंग, प्रेडिक्टेबल, स्टेशनरी और अनचेंजेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड बार्ब्ड। तो आपको फाइंड आउट करना है कि बार्ब्ड का इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम कौन सा है, मीन्स सिनोनिम्स कौन सा है। तो पहले बार्ब्ड का मतलब हम जान लेते हैं। बार्ब्ड का मतलब होता है जैसे कि हम अपने घरों के ऊपर यानी घर के बाहर जो रेलिंग होती है उस पर हम कांटे लगा के रखते हैं कि कोई चोर ना आ पाए, ठीक है। तो वही होता है। आप बार्ब्ड का मतलब समझ गए। तो पैसिव का मतलब होता है कि लेज़ी, काइंड यानी दयालु, जेंटल, जेंटल यानी जो जेंटलमैन है, लाइक अच्छा इंसान। और स्प्लाइटफुल का मतलब होता है कि किसी को नुकसान पहुंचाने वाला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्प्लाइटफुल, यानी बार्ब्ड, स्प्लाइटफुल एक दूसरे के सिनोनिम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेनिफिशियल का सिनोनिम्स क्या है? इसके सिनोनिम्स हैं एडवांटेज। बेनिफिशियल का मतलब होता है लाभकारी। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे एडवांटेजेस, हेल्पफुल, यूजफुल, प्रॉफिटेबल, फेवरेबल, जेनफुल, कंस्ट्रक्टिव, वैल्यूएबल, प्रोडक्टिव और पॉजिटिव। ये सभी सिनोनिम्स हैं। और एंटोनिम्स है, एंटोनिम्स इसके अपोजिट हो जाएंगे, यानी हार्मफुल, डेट्रीमेंटल, डिसएडवांटेज, अनहेल्पफुल, यूजलेस, अनप्रोलिफरेटेबल, अनफेवरेबल। ये सभी आपके एंटोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कॉन्शियस। कॉन्शियस का सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखते हैं। तो पहले जानते हैं कॉन्शियस का मतलब क्या होता है। कॉन्शियस का मतलब होता है जागरूक या जानकार, यानी जो जैसे कॉन्शियस माइंड होता है ना कि अभी हमारा माइंड कॉन्शियस है, यानी अभी करेंटली सिचुएशन में वो प्रेजेंट है, जागरूक है। तो इसके सिनोनिम्स क्या है? अवेयर, माइंडफुल, अलर्ट, कॉग्निजेंट, सेंसिबल, परसेप्टिव, इंटेलिजेंट, विजिलेंट, अटेंटिव, अवेक। ये सभी आपके सिनोनिम्स हैं। अब देखते हैं एंटोनिम्स को। एंटोनिम्स सारे उल्टे हो जाएंगे। अनअवेयर, ऑब्लिवियस, इनऑर्गेंट, अनमाइंडफुल, इनसेंसिटिव, अनकॉन्शियस, नेग्लिजेंट, हीडलेस, इनअटेंटिव। ये सभी इसके एंटोनिम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटाइस। इंटाइस के हम देखते हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। पहले जानते हैं इंटाइस का मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड्स, इंटाइस का मतलब होता है लुभाना,
यानी इसे हम किसी को मनाते हैं, ये उसको अट्रैक्ट करते हैं ना, तो उस वही होता है इंटाइज का मतलब। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ल्यूर, अट्रैक्ट, डिको, टेम्प्ट, शेड्यूस करना, परड्यूस, बैग्यूल, शॉलिकेट, बेट एंड अल्यूर, ये सभी सिनोनिम्स हैं। अब इंटाइज के एंटोनिम्स हो जाएंगे रेपल, डिटर, डिस्करेज, डिसइंटरेस्ट, रिपल्स, रिजेक्ट, रेफ्यूज एंड रेसिस्ट, ये सभी इसके एंटोनिम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट का सिनोनिम्स क्या है? गवर्नमेंट का मतलब होता है पेटू, इसका सिनोनिम्स है एपिक्योर, गैस्ट्रोनॉम, गवर्नमेंट, बॉन विवंट, फूडी, इपिक्यूरियन, गैस्ट्रोनोमिस्ट, ये सभी गवर्नमेंट के सिनोनिम्स हैं। और गवर्नमेंट के एंटोनिम्स होते हैं हॉग, ग्लूटन, ट्रैकरमन, स्टफर, गजलर, ओवर ईटर और गॉर्गर, ये सभी एंटोनिम्स के गवर्नमेंट के एंटोनिम्स हैं। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बल्जिंग। बल्जिंग के सिनोनिम्स हैं स्लोवन, प्रोट्यूबरेंट, डिलाइटेड, डिस्टेंडेड, टर्जिड, ब्लॉन, वेरिकोस एंड पफेड, ये सभी बल्जिंग के सिनोनिम्स हैं। और एंटोनिम्स हैं कोलैप्स्ड, डिफ्लेटेड और डिस्टेंसेंट, ये सभी बल्जिंग के एंटोनिम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैम्पर्ड, यानी पैम्पर्ड का सिनोनिम और एंटोनिम देखने हैं। तो पैम्पर्ड का मतलब होता है लाड़ प्यार करना, इसके सिनोनिम है स्पॉइल, इंडल्ज, कडल, कॉशेट और मौली कडल, ये सभी पैम्पर्ड के सिनोनिम्स हैं। और पैम्पर्ड के एंटोनिम हैं फ्लैशिड, गोन टू शीड, फॉर्मलेस, लिम्प, आउट ऑफ शेप, ये सभी पैम्पर्ड के एंटोनिम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा विगोरस का सिनोनिम है। विगोरस का मतलब होता है जोरदार, इसका सिनोनिम है हेल्दी, साउंड, स्टर्डी, पावरफुल, एनर्जेटिक, फोर्सफुल, रीबर्स्ट, वाइटल, लस्टी एंड स्टेनियस, ये सभी विगोरस के सिनोनिम हैं। और विगोरस का एंटोनिम है जस्ट अपोजिट हो जाएगा वीक, फीबल, ये सभी विगोरस के एंटोनिम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेस्ट। हेस्ट का एंटोनिम है फ्रेंड्स, हेस्ट का मतलब होता है जल्दी, तो एंटोनिम्स इसके जस्ट अपोजिट हो जाएंगे। एंटोनिम्स हैं स्लोनेस, डिले, प्रोक्रास्टिनेशन, प्लॉडिंग, स्लगिनेस, लैगिंग, हैंगिंग बैक, डिलिब्रेशन, ये सभी एंटोनिम्स हैं। और सिनोनिम हो जाएंगे स्पीड, स्पीडीनेस, हरी, रस, फिटनेस, क्विकनेस, सेलेरिटी, हरीडनेस, रैपिडिटी, फ्लीटनेस, ये सभी हेस्ट के सिनोनिम्स हो जाएंगे। है हमारा पेनेशिया का सिनोनिम्स है फ्रेंड्स। पेनेशिया का मतलब होता है रामबाण, यानी कि सभी चीज़ों का एक सॉल्यूशन। तो इसका सिनोनिम्स है क्योर ऑल, यूनिवर्सल क्योर, नॉस्ट्रम और मैजिक बुलेट, या इजी सॉल्यूशन या सिंप्लिस्टिक सॉल्यूशन, ये सभी पेनेशिया के सिनोनिम्स हैं। और एंटोनिम्स है एग्रावेट, वर्जन एंड स्पॉइल, ये सभी पेनेशिया के एंटोनिम्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यानी अगला क्वेश्चन है हमारा जियोपार्डी का सिनोनिम्स है। जियोपार्डी का मतलब होता है असुरक्षित, तो इसका सिनोनिम्स है इंक्लूड डेंजर, पेरिल, एक्सपोजर, वल्नरेबिलिटी, हैजर्ड एंड इंडेंजरमेंट, ये सभी जियोपार्डी की सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है इंक्लूड, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, ये सभी जियोपार्डी के एंटोनिम्स हैं, इंक्लूड, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनरेसिटी। जेनरेसिटी का एंटोनिम्स और सिनोनिम्स बताने हैं। तो जेनरेसिटी का मतलब होता है उदारता, इसके एंटोनिम्स हैं स्टिंगनेस, निगार्डीलीनेस, पैर्सिमोनी, सेल्फिश, मीन, बैरन, ये सभी एंटोनिम्स हैं। और सिनोनिम्स हैं जेनरसनेस, चैरिटेबलनेस, बाउंटेनेस और बिग हार्टनेस, लिबर्टी, अनसेल्फिशनेस और लार्जनेस, ये सभी इसके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैकेंट। वैकेंट का सिनोनिम्स है। तो वैकेंट का फ्रेंड्स मतलब होता है कि खाली यानी रिक्त, तो इसका सिनोनिम्स है अनऑक्यूपाइड,
empty, unfilled, unused, not in use, for rent, for lease, untenanted, deserted। ये सभी वैकेंट के सिनोनिम्स हैं और वैकेंट के एंटोनिम्स हमारे हैं रेंटेड, लीज्ड, इन यूज, इनहैबिटेड, क्रैम्ड एंड जैम्ड। ये सभी हमारे वैकेंट के एंटोनिम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। हार्मनी। हार्मनी का आपको एंटोनिम बताना है, तो आपके ऑप्शंस दिए एडॉप्टिबिलिटी, क्लैरिटी, यूनिटी, कॉन्फ्लिक्ट। तो इनके ऑप्शंस, हार्मनी का मतलब होता है यूनिटी, मीन्स एक जुड़ता, मतलब कि यूनिटी, ठीक है, मतलब समझ रहे ना कि एक साथ रहते हैं, उनके बीच में यूनिटी है। और इसका जस्ट अपोजिट होता है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, तो यहाँ इसका अपोजिट दिया है कॉन्फ्लिक्ट। और एडॉप्टिबिलिटी, क्लैरिटी, यूनिटी, ये सभी इसके सिनोनिम्स हैं। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एंटोनिम बताना है डिशल्ट का। डिशल्ट का मतलब होता है मैसी, यानी बहुत उथल पुथल मची हुई है, ठीक है, उससे हम कहते हैं डिशल्ट। आपके ऑप्शंस हैं असर्टिव, टाइडी, टेंटेड और रिजिड। असर्टिव का मतलब होता है किसी चीज़ पर जोर देना, यानी जैसे हम किसी को जोर दे के काम करवाते हैं ना, उसका मतलब होता है असर्टिव। टाइडी का मतलब होता है साफ सुथरा, तो ये इसका अपोजिट हो गया, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा डिशल्ट का टाइडी। टेंटेड का मतलब होता है कि धुंधला, और रिजिड का मतलब होता है कठोर, ठीक है, तो आपका ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, वो सभी क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट थे, जो अभी एग्ज़ाम में रिसेंटली पूछे गए हैं, और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, हमने वो सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।